Good morning, students. I hope you all will be fine at your home. आशा करता हूँ कि आप घर पर सभी ठीक ठाक होंगे। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे ग्रामर का एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मॉडल्स। मॉडल्स में काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती हैं। मॉडल्स कैसे यूज़ करें, क्योंकि इनमें कोई रटा रटाया रूल ऐसे सीधा अप्लाई नहीं होता, क्योंकि ये जो मॉडल्स होते हैं वाक्य में मोडेलिटी या मूड को प्रस्तुत करते हैं, तो आपको इनके मूड को समझना होता है वाक्य के। तो बहुत सारी चीज़ें कहने का मतलब ये है, आपको भाव समझना होता है, केवल रूल अप्लाई नहीं होते। जैसे वॉइस नरेशन या किसी में ये आ गया तो ये आएगा, इन्वर्टेड कोमा है तो ये आएगा, ऐसा कुछ है इसमें भी, लेकिन काफ़ी सारा मूड पर भी डिपेंड करता है। तो आज हम मॉडल्स को अपनी एक बाइलिंगुअल लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों में अच्छी प्रकार से समझेंगे। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। मॉडल्स। सबसे पहले मॉडल्स या मॉडल होता क्या है? व्हाट इज मॉडल? डेफिनेशन: A modal verb is a type of verb that is used to indicate modality or mood. एक मॉडल वर्ब एक इस प्रकार की वर्ब होती है जो मोडालिटी मीन्स साधन या मूड को के लिए यूज होती है। किसी साधन या किसी वाक्य के भाव, मूड यानी भाव को व्यक्त करने के लिए यूज होती है। दैट इज वो है पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, कैपेसिटी, सजेशन, ऑर्डर, ऑब्लिगेशन, एडवाइस। वो हो सकती हैं संभावना, योग्यता, परमिशन यानी अनुमति, प्रार्थना, योग्यता, सुझाव, आदेश, बाध्यता, सलाह इत्यादि। Modal verbs always accompany the base form of the another verb having semantic content. मॉडल वर्ब में के साथ हमेशा ही जो बेस वर्ब है अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। अर्थात अब हिंदी में करेंगे। मॉडल एक वर्ब होती है जो वाक्य में साधन या भाव को प्रस्तुत करती है, जैसे कि संभावना, योग्यता, अनुमति, प्रार्थना, सुझाव, आदेश, बाध्यता और सलाह। मॉडल वर्ब वाक्य में हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब का काम करती है और इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ये इसकी क्वालिटी हैं, फीचर हैं कि एक एज ए हेल्पिंग वर्ब मॉडल एक्सिलरीज यूज होती हैं और इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। एक्सेप्ट सिवाय अगर वाक्य पैसिव वॉइस में है तो मॉडल के साथ बी लगकर थर्ड फॉर्म आती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई कैन सोल्व दिस सम। ये योग्यता का है कि मैं इस सवाल को हल कर सकता हूँ। यहाँ पर कैन आया है एबिलिटी यानी योग्यता के लिए। अब नोट देखें क्या है। कैन, कुड, मे, माइट, विल, सेल, वुड, शुड, मस्ट, ought to, used to, need not, dare not, has to, have to, had to in a collective form आर कॉल्ड मॉडल्स। इन सब को सम्मिलित रूप से हम मॉडल्स पुकारते हैं। ये सारे मॉडल्स हैं। ओके, अभी हमने जाना कि मॉडल्स होते क्या हैं, डेफिनेशन क्या है, इसकी फीचर क्या हैं। ये किसी साधन के लिए, मोटेलिटी या फिर मूड के लिए आते हैं। वो कोई भी हो सकता है, योग्यता, अयोग्यता, ऑर्डर, एडवाइस एट्सेट्रा। और इन सब को जो कैन, कुड, मे, माइट एट्सेट्रा है, इनको कलेक्टिव फॉर्म में मॉडल्स कहते हैं। तो हम अब क्वाइज नंबर वार हम इनको करेंगे। सबसे पहले कैन। कैन का क्या यूज़ है? यूज इज नंबर 1, प्रेजेंट एबिलिटी अर्थात वर्तमान में कर्ता की योग्यता को बताने के लिए। यहाँ कर्ता हिंदी में थोड़ा सही करेक्ट नहीं लिखा गया है, फिर भी आप समझ सकते हैं। वर्तमान में कर्ता यानी सब्जेक्ट की योग्यता को बताने के लिए, जैसे कोई भी हो सकता है सब्जेक्ट। आई कैन क्लाइंब दिस हाई माउंटेन्स, मैं इस ऊंचे पर्वत पर चढ़ सकता हूँ, ये मेरी योग्यता है। ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, वो 5 भाषाएं बोल सकता है, ये उसकी योग्यता है। तो योग्यता के लिए नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, टू टेक और गिव परमिशन।
परमिशन लेने और देने के लिए, अर्थात अनुमति लेने और देने के लिए। जैसे कैन आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ, अनुमति मांग रहा है। दूसरे में यस यू कैन, वो अनुमति दे रहा है कि हाँ आप कर सकते हैं, तो अनुमति लेने और देने के लिए। पॉइंट नंबर थर्ड, फॉर पॉसिबिलिटी दैट हैज़ एबिलिटी, ऐसी संभावना जिसमें योग्यता हो, अर्थात योग्यतापूर्ण संभावना के लिए। अब एक वर्ड आया संभावना, पॉसिबिलिटी, इसके लिए बहुत सारे मॉडल आते हैं। कैन आएगा, कुड आ सकता है, मे आ सकता है, माइट आ सकता है, शुड आ सकता है, मस्ट आ सकता है, बहुत सारे मॉडल आ सकते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे आएंगे हमारे मॉडल, हम सब उनसे बात करेंगे। तो कैन किस पॉसिबिलिटी के लिए आता है, दैट हैज़ एबिलिटी, अर्थात योग्यतापूर्ण संभावना के लिए। कैसे, जैसे टू टच द इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, लाइट को छूना खतरनाक हो सकता है। ये योग्यतापूर्ण संभावना, योग्यतापूर्ण जैसे मतलब क्या, लाइट की योग्यता या उसकी क्वालिटी है। या टू प्ले विद फायर कैन बी डेंजरस, आग के साथ खेलना खतरनाक हो सकता है। टू प्ले ऑन द रोड कैन बी डेंजरस, सड़क पर खेलना खतरनाक हो सकता है। तो ऐसी संभावना के लिए कैन का यूज होता है। पॉइंट नंबर 4, फॉर कंडीशन दैट हैज़ एबिलिटी, ऐसी कंडीशन अर्थात शर्त, कैसी, योग्यतापूर्ण शर्त के लिए, ऐसी शर्त जिसमें एबिलिटी हो, योग्यता हो, उस शर्त के लिए। जैसे आई कैन सोल्व दिस सम, मैं इस सवाल को हल कर सकता हूँ। इफ़ आई ट्राई, यदि मैं कोशिश करूँ। शर्त है लेकिन योग्यता वाली बात हो जिसमें। आई कैन बाय दिस शर्ट, मैं इस शर्ट को खरीद सकता हूँ। इफ़ आई हैव मनी, यदि मेरे पास पैसे हों तो मैं कर सकता हूँ। तो ये वर्तमान में एक योग्यतापूर्ण शर्त के लिए। तो ये 4 थे कैन के यूजेज। आसान से हैं, कर्ता की योग्यता को बताने के लिए, परमिशन लेने देने के लिए, योग्यतापूर्ण संभावना के लिए और योग्यतापूर्ण शर्त के लिए। नेक्स्ट करते हैं कुड। सबसे पहले जैसे कैन में, विल, सेल, ये हमेशा प्रेजेंट में ही यूज़ होंगी, ये फर्स्ट फॉर्म मानी जाती हैं। और ऐसे ही कैन का कुड, मे का माइट, विल का वुड, सेल का शुड, ये इनकी सेकंड फॉर्म मानी जाती हैं। तो इनका पास्ट हो गया ये। वैसे हालांकि ये कुछ प्रेजेंट में यूज़ होती हैं, कुड, वुड, ये प्रेजेंट में भी यूज़ होती हैं, माइट भी, लेकिन ये आम तौर पर इनका पास्ट तो मानी जाती हैं, इनकी सेकंड फॉर्म है। तो इनका ये भी एक यूज़ है। क्या, नंबर 1, इन द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, अर्थात कैन के पास्ट टेंस के रूप में। जैसे मतलब जहाँ भी कैन आ सकता है, वहाँ अगर वो बात प्रेजेंट में है तो कैन आ सकता है, लेकिन वही बात अगर भूतकाल में थी, सेम बात, तो इसका मतलब कैन का पास्ट हो गया कुड। जैसे ही आस्क्ड इफ़ आई कुड यूज़ योर पेन, पहले वाक्य में आपने देखा था उसने पूछा क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ, तो कैन आई यूज़ योर पेन, ये था, क्योंकि वर्तमान में पूछ रहा है वो। लेकिन यही बात भूतकाल में पूछी, ही आस्क्ड, इसका मतलब उसने पूछ लिया पहले, अब नहीं पूछ रहा वो, तो इसका मतलब कुड आ गया। ही आस्क्ड इफ़ आई कुड यूज़ हर पेन, उसने पूछा क्या वो उसका पेन यूज़ कर सकता है। या ही सेड दैट ही कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस, उसने कहा कि वो 5 भाषाएं बोल सकता है, लेकिन वो अब नहीं कह रहा, उसने कहा, वो भूतकाल में कहा, कुछ देर पहले कहा, कल कहा, 1 साल पहले, कब कहा, वो भूतकाल में कहा कि वो 5 भाषाएं बोल सकता है। तो कैन का पास्ट हो गया कुड। पॉइंट नंबर 2, फॉर पास्ट एबिलिटी, अर्थात भूतकाल की योग्यता को बताने के लिए। वर्तमान की योग्यता बतानी है तो कैन, और भूतकाल की बतानी है तो कुड। जैसे माई ग्रैंड फादर कुड रन 5 माइल्स इन एन आवर व्हेन ही वाज यंग, मेरे दादाजी 1 घंटे में 5 मील दौड़ सकते थे जब वो युवा थे। ये भूतकाल की योग्यता है, जब वो युवा थे। आई कुड क्लाइम हाई माउंटेन्स व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था मैं ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ सकता था। तो पास्ट एबिलिटी को बताने के लिए। पॉइंट नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र प्रार्थना के लिए, अर्थात प्लीज वाले वाक्यों में। इनमें हालांकि वुड का भी यूज होता है, तो प्लीज वाले में वुड या कुड दोनों का यूज हो सकता है।
फिर भी अगर आपके पास चॉइस ही है कुछ एक वर्बों को छोड़कर, लाइक, माइंड इत्यादि, नहीं तो आप कुड को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, अर्थात प्रार्थना के लिए। जैसे कुड यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं प्लीज़। कुड यू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं प्लीज़। तो आप पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज़ करते हैं। पॉइंट नंबर 4th एंड लास्ट, फॉर कंडीशन दैट हैज़ एबिलिटी एंड दैट कैन नॉट बी फुलफिल्ड, अर्थात भूतकाल की योग्यता पूर्ण शर्त के लिए, ये पुराण लिख दिया, पूर्ण होना चाहिए, योग्यता पूर्ण शर्त के लिए, अर्थात ऐसी शर्त जिसमें योग्यता हो जो अब पूरी नहीं हो सकती। इंग्लिश में लिखा है दैट कैन नॉट बी फुलफिल्ड, जो अब पूरी नहीं हो सकती। जैसे आई कुड बाय दैट शर्ट, मैं इस शर्ट को खरीद सकता था, इफ़ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसे होते। अब कुछ नहीं हो सकता, भूतकाल की है, योग्यता वाले भी हैं लेकिन भूतकाल की है। ही कुड सॉल्व दैट सम, वो इस सवाल को हल कर सकता था, इफ़ ही ट्राइड हिज बेस्ट, यदि वो अपनी बेस्ट कोशिश करता। अब कुछ नहीं करता तो सवाल हल हो जाता। तो ये दो थे कैन और कुड के। नेक्स्ट बारी आती है में, तो इसके भी 4-5 हैं, देखेंगे कैसे। टू टेक और गिव परमिशन, सबसे पहले तो ये कैन में भी आया था, अनुमति लेने और देने के लिए। तो ये में अंतर क्या होता है, जो कैन है वो फॉर्मल यूज़ के लिए होता है और में इनफॉर्मल, अर्थात जब आप किसी आप फ्रेंड से नॉर्मल आप बात करते हैं तो आप कैन यूज़ कर सकते हैं। में थोड़ा इनफॉर्मल होता है कि आप जैसे आप सर से पूछ रहे हैं, आप किसी के घर में जाते हैं तब पूछ रहे हैं, किसी सम्मानित व्यक्ति से पूछ रहे हैं, कोई नौकर अपने मालिक से पूछ रहा है कोई परमिशन, तो ऐसे की कंडीशन में मे यूज़ करते हैं। जैसे मे आई कम इन सर, आप सभी बच्चे यूज़ करते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। यस यू मे कम, हाँ आप आ सकते हैं। तो एक में परमिशन मांगी है, एक में दी है। पॉइंट नंबर 2, टू विश और प्रे टू गॉड, भगवान से इच्छा या प्रार्थना के लिए। कैसे, जैसे जिस भी वाक्य में, एक पहचान भी है, अगर वाक्य वो लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आया है, जैसे ये आया है, तो उसमें दो ही मॉडल आ सकते हैं, या तो वुड या फिर मे। अगर बिल्कुल स्टार्टिंग में ब्लैंक और उसके बाद दैट आया है तो इट मीन्स वुड आएगा, क्योंकि वो फिर कल्पना वाला वाक्य हो गया। अदरवाइज फिर मे आएगा, अर्थात भगवान से प्रार्थना या विश के लिए, इच्छा के लिए। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, सॉरी यहाँ पर जी छोटा आया, बड़ा होना चाहिए कैपिटल लेटर, बिकॉज इट्स फॉर गॉड, भगवान के लिए आया है। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, ये प्रार्थना है। मे यू टॉप द क्लास, भगवान करे तुम क्लास में टॉप आ जाओ, तो इच्छा और प्रार्थना के लिए। पॉइंट नंबर 3, फॉर पॉसिबिलिटी, अर्थात संभावना के लिए। अब ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि संभावना के लिए बहुत सारे मॉडल आते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक संभावना यानी पॉसिबिलिटी। तो पिछले वाला तो ये था कि योग्यतापूर्ण संभावना के लिए, यहाँ की संभावना के लिए, ये एक सबसे मेन एक आम यूज होने वाला मॉडल है संभावना के लिए। सामान्य कोई भी कंडीशन आपको दिखी, जैसे ये है भाई ये हो सकता है, ये है ये हो सकता है, तो आप मानो उसके लिए में आएगा। जैसे द स्काई इज़ क्लाउडी, आसमान में बादल हैं, इट मे रेन टुडे, तो बारिश हो सकती है आज। आपने कंडीशन देखी, संभावना व्यक्त की, आसमान में बादल हैं, बारिश हो सकती है, आज गर्मी हुई है तो बारिश हो सकती है। आपने कंडीशन देखी और संभावना व्यक्त की, ऐसी के लिए मे यूज़ होता है। या फिर ही इज़ वर्किंग हार्ड, वो कठोर मेहनत कर रहा है, ही मे पास दिस ईयर, इस साल वो पास हो सकता है। आपने कंडीशन देखी कि वो मेहनत कर रहा है बच्चा, तो वो पास हो सकता है, तो मे। पॉइंट नंबर 4, फॉर पर्पज, उद्देश्य के लिए। उद्देश्य के लिए, उद्देश्य को बताने के लिए यदि सो दैट कंजंक्शन के साथ वाक्य के एक भाग में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर इसका अर्थ मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ही बात है, आई है, तो वाक्य के दूसरे भाग में मे का प्रयोग होता है। पर्पज के लिए दो आ सकते हैं, मे और माइट। तो सो दैट के साथ अगर वाक्य के एक भाग में प्रेजेंट इंडेफिनिट अर्थात वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आई है तो मे, सेकंड आई है तो माइट। जैसे
ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे गेट सक्सेस। वो कठोर मेहनत करता है ताकि वो सफलता प्राप्त कर सके। वी ईट, हम खाते हैं, सो दैट वी मे लिव, ताकि हम जीवित रह सकें, उद्देश्य को बताने के लिए। पॉइंट नंबर 5, आश्चर्य व्यक्त करने एवं जानकारी हेतु भी मे का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से हो सकता है। ये कुछ बच्चों जिनको मैं पढ़ाता हूँ उनके लिए नया पॉइंट है। आश्चर्य व्यक्त करने और जानकारी हेतु भी मे का प्रयोग इस प्रकार से होता है। कैसे? हु मे बी माई फ्रेंड हेयर, यहाँ मेरा मित्र कौन बन सकता है। ये जब कोई आश्चर्य व्यक्त करें क्लास में कि यहाँ मेरा कौन मित्र हो सकता है, कौन बन सकता है, कौन बनेगा मेरा मित्र, ऐसी कोई संभावना, मतलब एक आश्चर्य व्यक्त करे। लिखा हुआ मैंने आश्चर्य के लिए, जब एकदम आश्चर्य व्यक्त करे, जैसे कोई भी, सबको आपको अजनबी लगते हैं क्लास में, कोई नया बच्चा है, कोई कहे कि भाई यहाँ मेरा मित्र कौन बन सकता है। या फिर हाउ ओल्ड सी मे बी, कोई भी जानकारी के लिए भी कोई कहे ना, देखो वो कितनी, उसकी एज कितनी हो सकती है, कोई अंदाज़ा लगाते हैं कितनी को होगी भाई तेरे अनुसार, ऐसी कोई आप कहते हैं तब जानकारी हेतु, तब भी मे का यूज करते हैं। सो ये थे 5 यूजेस मे के। आज के लिए लास्ट, अब अगला करेंगे हम माइट। फॉर पास्ट टेंस ऑफ मे, अर्थात मे के पास्ट टेंस के रूप में, एग्जैक्ट बिल्कुल ऐसे जैसे कैन का पास्ट कुड था, तो मे का पास्ट माइट है। जैसे ही आस्क्ड इफ ही माइट कम इन, उसने पूछा क्या वो अंदर आ सकता है। अगर वर्तमान में आप परमिशन मांग रहे हैं तो मे आ सकता है, मे आई कम इन, लेकिन वो भूतकाल में पूछी, आस्क्ड आया है, तो माइट। या फिर ही सेड दैट ही माइट पास दिस ईयर, उसने कहा कि वो इस साल पास हो सकता है। उसने कहा, अब नहीं कह रहा, कहा, यानी भूतकाल में, तो मे का हो गया माइट। पॉइंट नंबर 2, फॉर स्लाइटेस्ट पॉसिबिलिटी, अर्थात अक्षण, अर्थात बहुत कम संभावना के लिए। जब एक सामान्य संभावना भी पीछे में आया, आसमान में बादल हैं, बारिश हो सकती है, वो कठोर मेहनत कर रहा है, पास हो सकता है, तो में आया। लेकिन जब संभावना नाम मात्र की हो या बहुत ही कम हो, तो माइट का प्रयोग होता है। जैसे द स्काई इज क्लियर, आसमान साफ है, और फिर कहें कि बारिश हो सकती है आज, तो इसका मतलब कितनी संभावना है, बहुत कम है। हो तो सकती है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आसमान में बादल हैं तो में, और आसमान साफ है तो माइट। या ही इज़ वेरी वीक इन स्टडी, वो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हैं, ही माइट पास दिस ईयर, इस साल वो पास हो सकता है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, चीटिंग करके पास हो जाएं, या वैसे अच्छे क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन आ जाएं तो वो पास हो जाए। तो संभावना कम है कि वो पढ़ाई में कमज़ोर है, फिर भी कहता कि इस साल पास हो सकता है, तो संभावना कितनी हुई, कम, माइट। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर पास्ट पर्पस, अर्थात वो अभी बात थी उद्देश्य के लिए, भूतकाल के उद्देश्य को बताने के लिए, अर्थात सो दैट वाले वाक्य में यदि वाक्य के एक भाग में वर्ब की सेकंड फॉर्म अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस आया है, तो ये बातें नहीं, वाक्य आना चाहिए। वाक्य के दूसरे भाग में माइट का प्रयोग होता है। जैसे, ठीक है, वही सेम अभी थोड़ी देर पहले बताया था, फर्स्ट फॉर्म है तो मे और सेकेंड है तो माइट। ही वर्कड हार्ड सो दैट वाला वाक्य है, ये भी सो दैट वाला, इधर सेकंड फॉर्म है दोनों तरफ, वर्कड हार्ड या ही रेन फास्ट, तो दूसरी तरफ माइट आ गया। ही माइट गेट सक्सेस, ही माइट कैच द ट्रेन, वो कठोर मेहनत, उसने कठोर मेहनत की ताकि वो सफलता प्राप्त कर सके, वो तेज़ दौड़ा ताकि वो ट्रेन पकड़ सके। नोट है एक खास, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है, क्या नोट है, मे माइट का परफेक्ट टेंस में प्रयोग। अच्छा, मे और माइट दोनों का परफेक्ट टेंस में प्रयोग हो सकता है, लेकिन अंतर है कैसे करेंगे। अभी हमने मे के तो कर लिए, माइट के भी, लेकिन यहाँ पर अंतर है, दोनों का परफेक्ट टेंस में प्रयोग हो सकता है, परफेक्ट पार्टिसिपल भी की तरह कह सकते हैं हम। तो उन फिर वहाँ पर कैसे प्रयोग होगा, किस किस कंडीशन में किसका होगा, लेट्स सी। ये भी न्यू पॉइंट है फॉर माय स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना है जिन्होंने मॉडल पहले किए हैं। ही मे हैव बीन वाउंडेड, ये एक सेंटेंस है कि वो घायल हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, ही मे हैव बीन वाउंडेड, यहाँ पर माइट की बजाय मे आया, क्यों आया, ऐसा क्या मतलब हुआ इसका। इसका मतलब है वी डोंट नो सो फार, अभी तक हमें नहीं पता, बट ही इज़ परहैप्स इंजर्ड, लेकिन शायद वो घायल है, एंड पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट, और संभावना है।
संभावना है कि वो घायल है लेकिन हमें पता नहीं, इसका मतलब क्या, ही मे हैव बीन वाउंडेड, वो घायल हो सकता है भाई। ऐसे कहे ना, लगता है कि वो जरूर उसका चोट लगी है, इसका मतलब अभी तक पता नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी है कि शायद घायल हुआ है या चोट लगी है। या फिर ये कहें कि ही हैज़ नॉट अराइव्ड सो फार, वो अभी तक नहीं आया है। ही मे हैव टेकन ए रॉन्ग वे, शायद उसने कोई गलत रास्ता ले लिया होता है, मतलब ले लिया है, ऐसा लगता है कि उसने गलत रास्ता ले लिया है। तो मे हैव टेकन, मे का इसका मतलब क्या हुआ, वी डोंट नो द एक्चुअल पोजीशन, हमें एक्चुअल पोजीशन का नहीं पता, बट एज ही हैज़ नॉट अराइव्ड सो फार, क्योंकि वो अभी तक नहीं आया है, सो द पॉसिबिलिटी इज दैट ही मे हैव टेकन ए रॉन्ग वे, इसलिए संभावना है कि शायद उसने गलत रास्ता ले लिया है। तो मे या माइट का परफेक्ट टेंस में प्रयोग कैसे है, जब पता नहीं होता लेकिन पॉसिबिलिटी होती है कि शायद ऐसा हुआ है तो मे आएगा। लेकिन माइट का प्रयोग कब होगा, ही माइट हैव बीन वाउंडेड, इसका मतलब दैट वाज ए पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, ये भूतकाल की पॉसिबिलिटी होगी कि वो घायल, बट ही वाज नॉट वाउंडेड, इसका मतलब हुआ कि वो घायल हो सकता था, इसका अर्थात है वह घायल हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। तो अर्थात माइट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे, पास्ट पार्ट मतलब माइट या मे के साथ परफेक्ट टेंस लगाएंगे, तो फिर उसका अर्थ हो गया माइट का कि हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, लेकिन मे का मतलब शायद हो सकता है कि ऐसा हुआ है। ओके, गॉट इट। या फोर जैसे और देखें, पॉइंट नंबर अगला, यू माइट हैव इनवाइटेड मी टू योर वेडिंग, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, तुम मुझे अपनी शादी में आमंत्रित कर सकती थी, बट यू डिडेंट इनवाइट, ये ब्रैकेट में लेकिन आपने नहीं किया, अर्थात इसका मतलब, ये तो मैंने समझाने के लिए ब्रैकेट में, तो एक्चुअल अर्थ क्या है कि आप मुझे अपनी शादी में आमंत्रित कर सकती थी, मतलब क्या है, किया नहीं उसने इनवाइटेड। या सी माइट हैव कम इफ़ वी आस्क्ड हर, यदि हम उससे कहते तो वो आ सकती थी, कोई लड़की है कहीं, उसको आना है किसी पार्टी में किसी समारोह में, कहते हैं कि भाई यदि हम उसको बुलाते तो वो आ सकती थी, अर्थात बट वी डिडंट आस्क, लेकिन हमने उसको बुलाया नहीं, अगर हम बुलाते तो वो आ सकती थी। परफेक्ट टेंस में मे का प्रयोग वर्तमान में एक संभावना को व्यक्त करता है, जबकि माइट का प्रयोग पास्ट में किसी घटना के घटित होने की संभावना जो वास्तव में घटित नहीं हुई उसको बताता है। अर्थात मतलब समझे एग्जैक्ट, मे का प्रयोग वर्तमान में किसी संभावना यानी पॉसिबिलिटी को व्यक्त करता है कि शायद ऐसे हो सकता है, जबकि माइट का प्रयोग पास्ट में उस घटना की घटित होने की संभावना को, जो कि हुई नहीं, उसको व्यक्त करता है कि शायद ऐसा हो सकता था, उसको व्यक्त करता है। सो आशा करता हूँ कि आपको ये 4 मॉडल अच्छे से समझ में आए होंगे। जिन बच्चों ने पहली बार देखा है वो अच्छे से आप नोट्स बनाओ, याद करो, इनको यूजेस देखो, कंटेंट होते हैं उनको लर्न करना ज़रूरी है। जिन्होंने पहले किया है, जो पॉइंट मैंने यहाँ नए बताए हैं उनको आप नोट करो, नोट डाउन करो और अच्छे से समझो, लर्न करो। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इससे आगे की जो मॉडल हैं वो हम अगली वीडियो में यानी अगले पार्ट में करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, stay home, stay safe.